ओम शांति। आज का विषय दुआओं से अपनी झोली कैसे भरे। कल बाबा ने तो सबकी झोली दुआओं से भर ही दी, यही कहेंगे ना। सभी ने अपनी झोली में दुआएं भर ली या नहीं भरी। बाबा इतने ज्ञान रत्नों से जब बच्चों को श्रृंगारते हैं, साथ ही साथ कई जन्मों के लिए वो रत्न हमारे साथ रहे, ऐसी हमारी बुद्धि की झोली को भी भर देता है। दुआएं प्राप्त करना अर्थात पात्र आत्मा बनना, क्योंकि दुआएं किसको मिलती है? जो पात्र होता है। कोई पात्र न हो तो चाहे कोई दुआ देना तो भी दे नहीं पाता है। और उसी के लिए बाबा ने कल की मुरली में भी कहा, संतुष्टता ये हमारी पात्रता को बनाता है। दुआएं प्राप्त करने के लिए आंतरिक स्थिति हमारी जितनी संतुष्टता वाली होती है, उतना ही हम दुआओं के खाते को जमा कर सकते हैं। क्योंकि दुआएं सिर्फ हमें बाबा से ही मिले ऐसा नहीं है। सिर्फ हमें बाबा से ही लेना है नहीं। बाबा जब सर्टिफिकेट लेने के लिए कहता है तो ये 4 सर्टिफिकेट हमेशा हर एक को प्राप्त करना होता, तभी उसको दुआएं प्राप्त होती है। पहला सर्टिफिकेट स्वयं से संतुष्ट, अर्थात स्वयं भी स्वयं को दुआएं देते हैं। इतना स्वयं को योग्य बनाना। दूसरे मुझसे संतुष्ट हो, अर्थात दूसरों से दुआएं प्राप्त करना। तीसरा, मेरे साथी जहाँ हम रहते हैं, जो मेरे संबंध संपर्क में रहते हैं, वो मुझसे संतुष्ट हो, अर्थात वो मुझे दुआएं दे। और चौथा, बाबा मुझे दुआएं दे, अर्थात भगवान भी मुझसे संतुष्ट हो। तो ये चारों रूप से जब हम दुआओं को प्राप्त करने के योग्य बनते हैं, तब हम अपने जमा के खाते को बढ़ा सकते हैं। अब स्वयं से संतुष्ट कैसे रहेंगे? उसके लिए कल की मुरली में और पिछले सीजन की मुरलियों में भी बाबा ने एक बात के ऊपर बार बार जो अटेंशन खिंचवाया है, वो है स्वमान और सम्मान। स्वमान की स्थिति बाबा ने जन्मते ही हर बच्चे को स्वमान दिया हुआ है। कल बाबा ने और स्पष्ट रूप से कहा कि कैसे एक एक वर्ग वालों को, एक एक लेवल वालों को बाबा ने स्वमान दिया, चाहे वो बच्चा हो, बुजुर्ग हो, कन्या हो, कोई भी हो, प्रवृत्ति वाले हो, कोई भी हो।
लेकिन हर एक को भगवान ने कितना ऊंचा स्वमान दिया है। स्वमान की सीट पर जितना हम सेट रहते हैं, अब एक ही स्वमान को लेकर के रोज बैठेंगे क्या, तो भी बोर हो जाएंगे, ऊब जाएंगे। तो मुझे एक मुरली बाबा की याद आती है काफी सालों पहले की, जिसमें बाबा ने कहा था कि बाबा ने हर बच्चे को इतने सेट्स दिए हैं श्रृंगार के, क्योंकि स्वमान क्या होता है, स्वयं को श्रृंगारना। तो कभी शांति की शक्ति के स्वमान में बैठे तो वो श्रृंगार हमारा हो। स्वमान माना खाली हमें ये रटने की बात नहीं है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ या मैं शांति का अवतार हूँ और यही मैं रटती रहूँ सारा दिन, ये कोई स्वमान नहीं है। लेकिन स्वमान का सेट धारण करना, अर्थात कि वो नैन चैन बोल व्यवहार कर्म हर एक बात में वो शांति की शक्ति का प्रयोग हो, ये है स्वमान। जो स्वमान में होगा कि मैं शांति का अवतार हूँ, ये स्वमान मान लो कि हमने ले लिया आज सुबह अमृत वेले, अपने आप को दिया, या मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, ये स्वमान मैंने आज लिया अपने, तो वो शक्ति प्रवाहित होनी चाहिए मेरी दृष्टि से, मेरी वृत्ति से, मेरी भावनाओं से, मेरे हृदय से, मेरे वचनों से, मेरे कर्मों से, मेरे व्यवहार से, हर एक बात में वो शक्ति प्रवाहित होनी चाहिए या वो शांति प्रवाहित होनी चाहिए। तब कहेंगे या दूसरे भी महसूस करेंगे कि हाँ, आज इसने ये स्वमान का सेट धारण किया है। तो बाबा ने हम बच्चों को इतने सेट्स दिए हैं, जैसे कोई 16 श्रृंगार होते हैं, वो 16 श्रृंगार हम बच्चों को मिले हुए हैं। हर एक चीज को किस तरह से हम वो स्वमान से सजाएं, और उस स्वमान की स्थिति में जब अपने मन को स्थित कर देते हैं, तो उससे ही हम सारा दिन जो कर्म करते हैं और उस अनुसार होता है, तो स्वयं स्वयं से संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ, आज मेरी दिनचर्या बहुत अच्छी रही, आज मेरा सबके साथ व्यवहार जो रहा उससे भी मुझे अपने आप में संतुष्टि हुई। तो इसलिए बाबा बार बार ये जोर लगाते हैं, स्वमान में स्थित हो, स्वमान में स्थित हो। यही अगर एक पुरुषार्थ हमारा होगा तो हर कर्मेंद्रिय उसके ऑर्डर के हिसाब से चलेगी। तो इसलिए ये स्वमान के श्रृंगार को धारण करना और हर कर्मेंद्रिय तक वो श्रृंगार हमारा धारण हो, क्योंकि ये स्वमान इतनी श्रेष्ठ चीज है, इतनी बड़ी शक्ति है, जो हमें भगवान के साथ बैठने का एक अधिकार प्रदान करेगी और उसमें जो संतुष्टि मिलेगी। आज हम जब प्रैक्टिकल देखते हैं कि दादियाँ बाबा के साथ गद्दी पर बैठती है, कितनी खुशी होती है, खुशी होती है ना सभी को, कितना तालियां बजाते हैं, कितना लोग खुश होते हैं कि हमारी दादियां बैठ। अगर दूसरा कोई बैठता जो योग्य अगर न हो, जिसकी कमी कमजोरी आपको पता हो, तो उसके प्रति वो खुशी होगी? हाँ, नहीं होगी। उस समय अंदर में एक ईर्ष्या आ जाती है, अरे इससे तो मैं अच्छा हूं, ये आता था ना अंदर में। लेकिन जब दादियों को देखते हैं तो खुशी होती है। क्यों? क्योंकि वो उस योग्य है, उस सीट पर बैठने के योग्य है। इसीलिए उनके प्रति और भी हमारा रिस्पेक्ट बढ़ जाता है कि ये बाप समान की स्थिति पर है। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं
कि ये स्वमान की स्थिति को अगर आप धारण करेंगे तो ईश्वर के साथ बैठने की योग्यता आप स्वयं में प्राप्त कर सकेंगे। ये इतनी बड़ी चीज है। यहां बैठने की बात नहीं कर रही हूं, क्योंकि बाबा कहते हैं कि स्थूल वतन में तो फिर भी भगवान को भी कुछ कायदे में चलना पड़ता है, लेकिन अव्यक्त वतन में न कोई कायदा है, न कोई सीमा है, न समय है। हर बात से अव्यक्त वतन ऊपर है। तो अव्यक्त वतन में जाकर के भगवान के साथ बैठो और उस सीट पर आप बैठ सकते हैं, जितनी देर आप बैठना चाहे बैठ सकते हैं। लेकिन वहां जब बैठने की बात आती है तो क्या होता है? बार बार नीचे खिसक पड़ते हैं, हम नीचे ही सरक जाते हैं। अरे बाबा कहते हैं बच्चे, योग में जब बैठो तो स्वयं को भगवान के साथ बिठाओ, वतन में आकर के बैठ जाओ मेरे साथ में। ऑफर कर रहा है, लेकिन ऑफर करने के बाद भी हम वो ऑफर को स्वीकार नहीं करते। बार बार नीचे अपने व्यर्थ संकल्पों से क्या करते? नीचे खिसक जाते, उस सीट से नीचे उतर आते हैं। भगवान ऑफर कर रहा है बैठो मेरे साथ, और यहां बैठना चाहते, लेकिन अगर यहां वो स्थिति ही न हो तो भगवान के बाजू में बैठने के बाद भी वो खुशी नहीं होगी, न दूसरे को खुशी होगी हमें देख करके। इसलिए जहां भगवान ने हमें ऑफर किया है वहां ही हम पहुंच जाए, अपनी इतनी ऊंची स्वमान की सीट पर बैठे, तो हम उसके साथ बैठने का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। जैसे रॉयल घराने के लोग होते हैं, या राजा के साथ बैठने का अधिकार किसको होता है? जो कुछ तो उसके लेवल के हो। अगर उसके लेवल के ही नहीं हो तो उसके दरबार में बैठने का अधिकार प्राप्त कर सकता है। साकार बाबा जब अपना अनुभव सुनाता था कि कैसे राजाओं महाराजाओं के महल में जाते थे, बाबा की धारणा ऐसी होती थी, जो वह राजाएं भी कहते थे कि भगवान से भूल हो गई, भगवान को राजा आपको बनाना चाहिए था और हमें बना दिया। माना इतना बाबा का अपना स्वमान था, और उस स्वमान में स्थित होते थे कि भले वो कोई भी चीज की ऑफर करते थे कि बाबा शराब ले लो, बाबा ये ले लो, बाबा कहते थे आपके कारण मैं अपना धर्म भ्रष्ट नहीं करूंगा। और आज हमें कोई कहता है तो हम क्या कहते हैं? अरे उसको बुरा नहीं लगना चाहिए, इसलिए उसको थोड़ा तो हाँ वो ऑफर कर रहा है तो मना थोड़ी कर सकते हैं। अब हम ही अपने स्वमान की सीट से नीचे उतर आए, उनके लेवल पर जाकर बैठ गए, और फिर भगवान के साथ बैठना चाहते हैं तो बैठ सकेंगे। और वो आत्मा भी हमें दुआ दे सकती है कि ये तो अपने लेवल का ही है, कोई बात नहीं। इसको कहेंगे ना 4 बार कहो तो 5वीं बार ले ही लेंगे। अब क्या रहा हमारी क्या इंप्रेशन है, हमारा क्या ये स्वमान है? तो इसलिए बाबा ने कभी अपने धर्म को नहीं छोड़ा। तो इसलिए कहा कि हमारा अपना स्वमान जो भगवान ने हमको दिया है, हम उसमें ही स्थित रहे ना। हम दूसरों को खुश करने के लिए अपने स्वमान की सीट से नीचे उतर आए, क्या वो खुश होंगे? नहीं। और ही अगर हम अपने स्वमान में रहे तो वो ज्यादा खुश होंगे कि देखो ये व्यक्ति के जीवन में कुछ दिव्यता है, अलौकिकता है। मुझे याद आता है, कई बार मैं बाहर जाती हूँ, कई ब्राह्मण भाई बहनों को देखती हूँ बैज नहीं होता है, और उनको जब पूछते हैं ना आपको बैज नहीं है तो क्या कहते हैं? क्या कहते पता है? वो कहते हैं कि अरे हमें सब में रहना पड़ता है, समाज में रहना, को बैज देखेंगे तो पता नहीं कोई क्या समझेगा, कोई क्या कहेगा, है ना।
आज दुनिया में देखो, कोई रोटरी का मेंबर होता है या लायंस का मेंबर होता है, उनका ये अपना छोटा बैज होता है। वो रोटेरियन वाले हमेशा वो बैज लगा के रखते हैं, और कहीं भी अपना परिचय देंगे ना, कहेंगे हम रोटेरियन हैं, माना हम समाज सेवा करते हैं, भले उनकी समाज सेवा कैसी भी हो, लेकिन उसको एक अपना एक नशा रहता है कि हम रोटेरियन हैं या हम लायंस वाले हैं, एक समाज सेवा कर रहे हैं। अपनी आइडेंटिटी उसी रूप से लोगों के सामने ले आते हैं। लेकिन आज ब्राह्मण बच्चे, हम इतने चरित्रवान संस्था के मेंबर हैं, वहां रोटरी वाले या लायंस वाले तो कोई चरित्रवान संस्था के मेंबर नहीं भी, खाली समाज सेवा करते हैं। उसका पर्सनल कैरेक्टर तो देखो किस प्रकार का होता है, क्या होता है। फिर भी उनको एक नशा है कि हम लायंस के हैं या हम रोटेरियन हैं। और यहाँ हम इतने चरित्रवान संस्था के मेंबर हैं, और उस मेंबर होने के नाते हमें गर्व होना चाहिए कि हम इस संस्था से जुड़े हुए हैं और उसका बैज लगा है, हमारी आइडेंटिटी यही है। लेकिन वो आइडेंटिटी रखने के लिए हमको शर्म आती है। क्या यही हमारा स्वमान है? तो हमें दुआएं मिलेगी, भगवान से दुआ मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। अरे हर एक व्यक्ति जब इस प्रकार से अपनी आइडेंटिटी देने लगे समाज के अंदर, और हम क्या कार्य कर रहे हैं, कितनी चरित्रवान ये संस्था है, किस प्रकार की यहाँ एक्टिविटीज हो रही है, कैसे मनुष्य के चरित्र निर्माण होने का कार्य चल रहा है, तो उसका तो पहले हमें अपनी आइडेंटिटी में जोड़ना चाहिए। वो अगर रोटेरियन के रूप से अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं करते हैं कि हम ब्रह्मा कुमार हैं या ब्रह्मा कुमारी है। तो इसलिए ये जो छोटी छोटी निशानियां भी बाबा ने दी है कि जो हमें अपने स्वमान को याद दिलाएं, तो हम दुआओं के पात्र बन सकते हैं। लेकिन अगर वही चीज को हम अपनाने के लिए अपने आप में भारी महसूस करते हैं कि नहीं, हमें अगर बाहर जाना पड़ता है, कोई कहता है तो हमको खा लेना पड़ता है, ऐसा कर लेना पड़ता है, वैसा हो जाना पड़ता है, नहीं, हम अपने आप को यूनिकली प्रेजेंट करें। ये हमारा कर्तव्य है कि उसमें भी एक सेवा है। बाबा ने अगर वो स्थान पर हमें भेजा है, तो भी हम अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखें और हम उस रूप से लोगों के सामने आए। 2 दिन बोलेंगे क्योंकि उसके अंदर अज्ञानता है किसी बात की, इसीलिए बोलेंगे, तो वो अज्ञानता उसकी हम दूर करें, तब वो उसके मन के अंदर भी आएगा, अच्छा हमने तो समझा ही नहीं था कि वहां इतनी अच्छी शिक्षा देते हैं। तो जिस दिन उनका जीवन बन जाएगा, वो अंदर से आपको दुआ देगा कि ये व्यक्ति निमित्त बना था, उनकी पहरवाइश को देख करके निमित्त बने थे ये व्यक्ति, हमें ज्ञान देने के लिए या हमारे अंदर से ये अज्ञानता का पर्दा हटाने के लिए। तो दिल से आपको दुआ देगा। तो इसलिए जो बाबा ने हम बच्चों को नियम मर्यादा धारणाएं दी है, ये हमारे लिए बहुत बड़े स्वमान है, और उस स्वमान में हमें अपने आप को स्थित करना है। तब हम वतन में जब बैठते हैं, योग में बैठते हैं, तो अंदर से हमारी स्थिति लाइट होती है। स्वमान लिया है सुबह अमृत वेले से लेकर के, तो धीरे धीरे सारे दिन का इसका अभ्यास में लगे रहे तो स्थिति लाइट रहेगी, और लाइट रहेगी तो दिन भर में ऐसा कोई कर्म व्यवहार हमसे नहीं होगा जो उस स्वमान से विरुद्ध ले जाता हो। वो नेचुरल रूप में हमारे से प्रवाहित होगा, और फिर जब योग में बैठेंगे तो सहज उड़ने का अनुभव हो सकेगा। जो भी व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं, कारण क्या होता है कि अमृत वेले स्वमान तो ले लेते हैं, 10 बजे तक वो स्वमान रहता भी है, याद रहता है। 10 बजे के बाद क्या होता है? हा? अनुभवी है ना सभी,
10 बजे के बाद धीरे धीरे वो स्वमान कहाँ वेपोराइज हो जाता है, उड़ जाता है। जैसे वो पेट्रोल उड़ जाता है ऐसे वो स्वमान भी हमारा उड़ जाता है, और हम इतनी साधारण स्थिति में आकर के लोगों के साथ व्यवहार करने लग जाते हैं, बोलचाल हमारा हो जाता है कि दूसरों को वो दिव्यता हमसे नजर ही नहीं आती, वो अलौकिकता हमसे नजर ही नहीं आती। और इसलिए कई बार कई लोग तो बोल भी देते हैं, क्या भगवान आपको यही सिखाता है क्या? अब ये दुआ मिली, क्या मिला ये जब कमेंट मिलती है तो उसको दुआ तो नहीं कहेंगे ना। तो इसलिए बाबा ने जो हमें स्वमान दिया है, उस स्वमान में रहने से ये स्थिति को अगर अपना लिया तो उसकी पहचान क्या है? मैं स्वमान में हूं, उसकी पहचान क्या होगी? कैसे मुझे पता चलेगा कि मैं स्वमान की स्थिति में हूं या नहीं हूं? उसकी पहचान यही है कि कर्म में हर एक आत्मा के प्रति सम्मान की भावना अवश्य होगी। इसलिए स्वमान स्थिति है, पुरुषार्थ है, तो सम्मान ये कर्म है। ये व्यवहार में जो आया सम्मान की भावना, ये हमारा प्रारब्ध है। अपने आप पुरुषार्थ का प्रारब्ध यहाँ ही मिलता है। अगर मेरा पुरुषार्थ सही है, ये नहीं कि खाली अमृत वेले मैंने ले लिया या सारा दिन मैं उसको रटती रही या 10 बार मैंने लिख लिया कागज पेंसिल लेकर के कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ या मैं शांति का अवतार हूँ, ये मैंने लिख लिया, और फिर जब मेरे सामने कोई आया तो मुझे गुस्सा आ गया, तो स्वमान है? नहीं है। अंडरस्टूड है। तो स्वमान की स्थिति में अगर है और वो स्वमान की स्थिति मेरी स्मृति में है और वो स्मृति स्वरूप हम बने हैं, तो उसका प्रत्यक्ष प्रमाण कि हमारे कर्म में, व्यवहार में हर एक आत्मा के प्रति सम्मान होगा ही। तो सम्मान, स्वमान ये पुरुषार्थ है, सम्मान ये प्रारब्ध है। इसीलिए बाबा कई बार कहते हैं कि अपना रिजल्ट अगर देखना चाहते हो कि भविष्य में हमारा प्रारब्ध क्या होगा, तो भविष्य प्रारब्ध निश्चित होता है संगम युगी प्रारब्ध से। वो संगम युगी प्रारब्ध क्या है? साधन सुविधाएं मिल जाना, ये संगम युगी प्रारब्ध नहीं है। संगम युगी प्रारब्ध व्यवहार में आता है, और व्यवहार में हर एक आत्मा के प्रति वो सम्मान बना रहेगा। और सम्मान की भावना बनी रहे उसके लिए क्या चाहिए? जो कल बाबा ने बहुत अच्छी एक बात कही, स्नेह। बाबा के साथ हमारा 100% स्नेह है, तो उसकी पहचान कि हर आत्मा के साथ भी हमारा 100% ही स्नेह होगा। इसीलिए बाबा ने बड़ा युक्ति से कल सवाल पूछा, बाबा के साथ हर एक का 100% स्नेह है? हाथ उठाओ। उठा लिया हमने। फिर उसकी पहचान के सचमुच बाबा के साथ हमारा 100% स्नेह है या नहीं है, उसकी पहचान क्या होगी? तो कहा सबके साथ भी 100% स्नेह है। अगर ये है तो भगवान के साथ है, ये मानने में आ सकता है। तो संगम युगी प्रारब्ध है कि हर आत्मा के प्रति भी, कोई आत्मा कैसी भी है, उसकी कमी कमजोरी देखते हुए, जानते हुए भी उसके प्रति स्नेह और सम्मान देना, ये कौन कर सकता है? जो राज्य अधिकारी होगा, सोमानधारी होगा, वही। इसलिए बाबा ने जब मुरली शुरू किया ना, तो बाबा के वर्ड्स आप देखो, बाबा के एक एक शब्द बड़े चुने हुए रहते हैं। यही तो भगवान है, उसका प्रमाण है। कई लोग कहते बाबा आया, हमको तो फीलिंग आई नहीं। अरे बाबा की मुरली के एक एक शब्द से आपको पता चलना चाहिए कि कोई इंसान के बोल नहीं है,
कितने चुने हुए रहते कि बाबा ने जब मुरली शुरू किया कि बाबा स्वराज्य अधिकारी स्वमानधारी बच्चों से मिलने आए, क्योंकि जो स्वराज अधिकारी होगा वो स्वमानधारी होगा ही होगा। जो स्वराज अधिकारी नहीं है, जिसका अपने ऊपर अपनी इंद्रियों पर अधिकारी नहीं है, माना वो स्वमान में अपने आप को स्थित कर ही नहीं पा रहा है। तो जो स्वमानधारी है उसका दिल से हर आत्मा के प्रति भी वही स्नेह और सम्मान का भाव होगा। लेकिन अगर वह नहीं है, और उसमें भी बाबा ने एक शब्द और जोड़ दिया, हद का नहीं बेहद का। कितने चुने हुए बाबा के एक एक शब्द आप देखो, और उस समय इतने मन के अंदर भावना आती है कि देखो कोई इंसान ये शब्द नहीं बोल सकता है। कंटिन्यूटी अंत तक बाबा की, और एक एक शब्द के उसमें भी जैसे चुन चुन करके बाबा ने शब्द को लिया हुआ है और उसका प्रयोग किया हुआ है। यही तो भगवान ने मुरली चलाई, उसकी गारंटी है कि कोई इंसान का ये शब्द नहीं हो सकता है। कई लोग इसलिए जब ये कहते बाबा आए लेकिन हमें तो फीलिंग नहीं हुई, हमको तो लगा ही नहीं, इसका मतलब कि हम कुछ बाह्यता में समझ बैठे थे कि भगवान आएगा तो बाह्य स्वरूप से कुछ चेंजेस होंगे या बाह्यता में कुछ परिवर्तन दिखाई देगा। माना हमारी बुद्धि इतनी स्थूल लेवल पर थी कि हम स्थूल में कुछ देखने की अपेक्षा कर रहे थे। लेकिन अगर हमने ज्ञान मार्ग को समझा है तो ज्ञान मार्ग हमारी बुद्धि को इतनी सूक्ष्म बनाता जाता है कि हमें बाबा की हर सूक्ष्म बात में भी वो श्रेष्ठता कि जो कोई इंसानी बातें नहीं होती है, वो दिव्यता, वो अलौकिकता सब महसूस होने लगे। और इसी को अनुभव करने के लिए ही बाबा ने कहा स्वमानधारी बनो, कि जो स्वमानधारी होगा वो उस लेवल से उस दिव्यता का अनुभव कर सकेगा। परमात्म अनुभव कोई स्थूल बुद्धि से नहीं होता है। परमात्म अनुभव करने के लिए भी वो बुद्धि हमारी इतनी सूक्ष्म चाहिए, और तभी हमने वो रत्नों से अपनी झोली को भरने की योग्यता अपने आप में प्राप्त की होगी। इसलिए जितनी बुद्धि को सूक्ष्म बनाएंगे उतनी दुआओं से अपनी झोली हम अपने आप भरते जाते हैं। अनेक आत्माएं भी जहां पर हमारे बातों से या हमारे व्यवहार से, हमारे कर्म से संतुष्टता महसूस करते या खुशी का अनुभव करते हैं, यही उसकी दुआ है हमारे प्रति। दूसरा, दुआएं प्राप्त करने का आधार है कि जब कोई विशेष कार्य के लिए निमित्त बनने का एक भाग्य मिले तो उस चांस को कभी गंवाना नहीं, क्योंकि वो चांस अचानक आता है। और वो चांस अचानक आ करके जब हमारे सामने खड़ा हो जाता है और उस वक्त हमारे मुख से अगर निकल गया नहीं 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 ये मैं नहीं कर सकती हूँ, बस ये नहीं नहीं कहा, माना हम अपने भाग्य के दरवाजे को बंद कर देते हैं। और दुआएं वहां से जो आने का दरवाजा भगवान ने एक अवसर दिया, वो दरवाजा ही हमने बंद कर दिया तो हमें दुआएं मिलेगी नहीं, ईश्वर की दुआएं भी नहीं मिलेगी। इसलिए बाबा हमेशा साकार में जब थे तो एक बात कहते थे कि हाँ करना माना आस्तिक, ना करना माना नास्तिक। तो नाजी का पाठ हमारे मुख से न निकले, हाँ जी हाँ जी। जितना हाँ जी करते जाते हैं, हाँ जी करना माना, जैसे वो दुनिया में नहीं कहते सिम सिम दरवाजा खुल जाओ, ऐसे भाग्य के दरवाजे सिम सिम करके खुलते जाते हैं। और उससे इतनी उन्नति होती है, भगवान इतना आगे बढ़ा देता है हमें, क्योंकि भगवान जब कुछ देना चाहता है तो अवसर तो लाएगा ना आपके सामने, और उस समय अगर हमने मना कर दिया तो वो अवसर
दूसरे के पास चला जाता है। हमने ना किया, नहीं नहीं ये काम मैं नहीं कर सकती हूँ, तो दूसरा कहेगा अच्छा मैं करूंगा, तो ये अवसर उसके पास चला गया। अच्छा मैं करूंगा, तो उसने अपने भाग्य के दरवाजे खोल दिए। अब उसके पास जब चला गया तो भगवान जो मुझे देना चाहता था अब मुझे तो दे नहीं सकते क्योंकि मैंने दरवाजा ही बंद कर दिया, तो उसको दे देता है। बाबा ने कल की मुरली में इसीलिए एक बात बहुत अच्छी और कही कि बाबा हर आत्मा को विशेषता की गिफ्ट देता है। बाबा के बच्चे बने और हमारे अंदर विशेषता न आए, ये हो नहीं सकता है। बाबा विशेष है तो उसके हर कार्य में जैसे कोई न कोई विशेषता हमें प्रदान करना चाहता है वो, और उसी के लिए ड्रामा में वो अवसर क्रिएट करता है ताकि ये बच्चे की उन्नति हो, प्रगति हो और उसको ये विशेषता मैं दे सकूं, और वो दुआओं के रूप में मिलती है। इसीलिए तो बाबा कई बार स्मृति दिलाते हैं हम बच्चों को कि बच्चे जब भी कोई उस विशेषता की तारीफ करे या कुछ कहे तो क्या कहो, ये बाबा की देन है। करण करावनहार बाबा है, वो कराने के लिए निमित्त बना रहा है। और जब इस प्रकार से हम उसको समर्पित कर देते हैं बाबा को, तो बाबा की दुआएं डबल होकर के मिलती है। इसलिए उसका अभिमान न करो कि ये मेरी विशेषता है, बाबा की देन है, क्योंकि ये विशेषता पहले तो नहीं थी, बाबा के बनने के बाद मिली है। अच्छा पहले से भी अगर थी तो भी बाबा के बनने के बाद उसकी वृद्धि और हुई है, तो ये तो बाबा की ही देन थी ना। उसको अपना समझ लेना और उसका अभिमान करना, तो ये अभिमान की जहां फीलिंग आई तो वहां स्वमान तो नहीं रहा, तो दुआओं का दरवाजा बंद हो जाता है। इसलिए बाबा बार बार उस बात पर अंडरलाइन कराता है, मैं और मेरे को ट्रांसफर करना सीखो। जो समझदार बच्चे होते हैं वो मैं और मेरे को ट्रांसफर करना सीखते हैं, और उसी से ही उसका दुआओं का खाता बढ़ता जाता है, क्योंकि उसको अभिमान नहीं आता है। हर बात में जब ये कहता है कि बाबा करा रहा है, बाबा कराने वाले हैं, प्रैक्टिकल आदरणीय दादी जी को हम देखते हैं, दादी जी के जीवन में कभी भी मैं शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। कभी भी आदरणीय दादी जी, प्रकाशमणि दादी को आप देखेंगे, दादी जी हमेशा एक ही बात कहती है, दादी ये सोचती है, दादी ये कहती है, मैं कहती हूं, दादी का ये शब्द ही नहीं है। दादी को ये बाबा ने दिया है, दादी को बाबा ने ये किया है, माना मैं आत्मा और वो दादी अलग है। वो दादी को किसने बनाया? वो बाबा ने बनाया। दादी के मुख से आज दिन तक आज दादी को सभी प्यार क्यों करते हैं? क्योंकि दादी ने कभी ये शब्द का प्रयोग नहीं किया कि मैंने ये यज्ञ में इतना कंट्रीब्यूट किया या मैंने ऐसा किया, मैंने कभी नहीं। दादी की डिक्शनरी के अंदर मैं शब्द ही नहीं है। दादी की डिक्शनरी में हमेशा यही है, बाबा ने दादी को ये भाग्य दिया, बाबा दादी से ये करा रहा है, दादी ये सोचती है या दादी की ये भावना है, ये है दादी के शब्द। 15 साल से मैं मधुबन में रह रही हूँ और दादी के नजदीक रहने का कई सौभाग्य प्राप्त हुए, और यही बात दादी के जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा वाली है कि दादी ने मैं शब्द का प्रयोग ही नहीं किया। मधुबन वालों को भी जब दादी कोई डायरेक्शन देती है, कोई आज्ञा करती है, तो भी मधुबन वालों को भी दादी यही कहती है, दादी ये कह रही है आपको, मैं कह रही हूं नहीं। वो दादी कौन है? जिसको भगवान ने निमित्त बनाया है वो है। दादी की ये आज्ञा है, दादी की ये भावना है, दादी का ये संकल्प है, आपको पूरा करना है।
मेरा संकल्प है, मेरा और मैं शब्द तो दादी की डिक्शनरी में है ही नहीं, इसीलिए सबसे न्यारी भी है और सबसे प्यारी भी वही है। वहां तक कि भगवान को भी इतनी प्यारी है कि आज भगवान भी उसको देखता है बुखार है। आप सोचो कि भगवान उसको हाथ लगा करके कहे कि बुखार है, बुखार भाग गया। भगवान ऐसे ही थोड़ी किसको प्यार कर लेता है। तो इसीलिए क्योंकि दादी के जीवन में मैं और मेरा शब्द ही नहीं है, इतनी ऊंची स्टेज है दादी की, तभी वो भगवान के साथ बैठने का अधिकार है। तो ये भावना हमें भी, और ये बार बार बाबा हम बच्चों को सिखा रहा है, बच्चे मैं और मेरेपन को ट्रांसफर करना सीख लो, सीख लो। और जो ये बात को कर सका, मैं और मेरे को ट्रांसफर करना सीख लिया जिसने, उसके झोली दुआओं से न भरे, ये हो नहीं सकता है। और दुआओं की झोली जितनी इंटेंसिटी से हम भरते जाते हैं, उसमें भी इंटेंसिटी आती है, जिसको बाबा ने दूसरे शब्द में कहा दृढ़ता। और जितनी इंटेंसिटी से उसको भरते जाते हैं, उतनी इंटेंसिटी से वो प्रालब्ध प्रत्यक्ष स्वरूप में सामने आता ही है। ये हो नहीं सकता है कि नहीं आता है। और इसीलिए बाबा हम बच्चों को यही कहता है, संगम युगी प्रालब्ध को अनुभव किया है। जिसने संगम युगी प्रालब्ध को अनुभव नहीं किया, वो भविष्य प्रालब्ध को प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। और इसीलिए कल बाबा ने जब कहा कि नई दुनिया की शुरुआत में जो 9 लाख आत्माएं हैं, वो 9 लाख आत्माएं भी कैसी होगी, उसकी थोड़ा सा झलक दिखाया। तो उसमें तो हम सभी है ही ना। जो स्वमान के श्रृंगार बाबा ने हमें दिए हैं, अब समय आ गया है पर्दा खुलने का। और अगर हम अपने सेट से तैयार नहीं हुए, अभी हम अपने आप को श्रृंगारने में ही लगे हुए हैं, अभी तक मैं मेरापन बाकी है, ये सब दाग दुग लगे हुए हैं, और समय का पर्दा खुल जाएगा तो क्या सतयुग के नंबर 1 की स्थिति में हम पहुंचने के योग्य है? और अब समय तो इंतजार नहीं करेगा, क्योंकि कब तक हमको इस अलबेलेपन की चाल में चलाता रहेगा समय भी और बाबा भी। अगर हम तैयार नहीं हुए तो कुछ दूसरी आत्माओं को तैयार कर लेगा। जो बाबा को एक बार प्रश्न पूछा था किसी ने कि बाबा जब इतने अभी तैयार ही नहीं हुए हैं ब्राह्मण, तो सतयुग की आदि में 9 लाख की प्रजा सहित होंगे और त्रेता की अंत तक 33 करोड़ आत्माएं। तो बाबा ने उस समय कहा था कि कुछ आत्माएं भक्ति मार्ग में भी रेडीमेड है, जिनकी धारणा इतनी अच्छी है, ज्ञान में चलने वालों से अच्छी है, सिर्फ उनको बाबा का परिचय नहीं है, बाकी भगवान पर निश्चय है। और जिस दिन ये परिचय मिल गया और वो निश्चय ट्रांसफर हो गया, बनी बनाई आत्माएं है ही वो आगे चली जाएंगी, और जो इतने सालों से चलने वाले वो पीछे रह जाएंगे। उस समय बड़ा पश्चाताप होगा। इसलिए अभी दूसरों को नहीं देखो, आपके परिवार में भी ऐसी आत्माएं होगी रेडीमेड, जिसकी धारणा पवित्रता की धारणा भी है, सब कुछ है, सिर्फ उसको निश्चय की वो बाकी है। और जिस दिन वो निश्चय हो गया, रेडीमेड सोल तो है ही है वो। इसलिए कहीं वो आगे ना चला जाए, इसीलिए बाबा कई बार कहते हैं लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट, वो भी फर्स्ट नंबर में सतयुग के आदि में आने के लिए तैयार है। इसलिए बाबा को अपना काम जो कराना होगा ना, बच्चे अगर तैयार हुए तो ठीक है, नहीं तैयार हुए तो हाँ क्या करेगा?
चलेगा, समय तो रुकने वाला है नहीं। ये अलबेलापन की चाल से हम अब तक चलते रहे, आगे भी चलते रहेंगे, ऐसा तो होने वाला है नहीं ना। तो इसलिए अपने आप को देखना है, हम अपना चार्ट चेक करें, हम अपनी चेकिंग करें और अपने आप को कंप्लीट करें। इधर उधर देखने की जरूरत मुझे नहीं है। और इसीलिए ऐसी आत्माएं रेडीमेड है जिन्होंने भक्ति में भी बहुत कुछ किया हुआ, अच्छे कार्य किए हुए हैं, अच्छे समाज के लिए भी कार्य कर रहे हैं, हर एक के प्रति शुभ भावना शुभकामना रखते। तभी तो कई लोग देख करके कहते आप लोगों से तो ये लोग अच्छे, कहते हैं कि नहीं आपको, क्या आप लोगों से ये लोग अच्छे हैं? तो माना वो रेडीमेड आत्माएं है ना, खाली भगवान का पहचान की देरी है। इसलिए गफलत में नहीं रहना कि अभी समय बहुत पड़ा हुआ है। बाबा को जब अपना कार्य कराना होता है, हाँ उसका जो हिसाब किताब भक्ति वाला है, इसलिए उसको अभी तक परिचय की कमी है बाबा की। लेकिन जिस दिन परिचय मिल गया ना, ब्रह्मा बाबा की तरह बेहद के वैरागी बन जाएंगे वो, और नंबर 1 में चले जाएंगे, फर्स्ट डिवीजन में चले जाएंगे। और जो इतने सालों से ज्ञान में चलने वाले, वो अफसोस करते रह जाएंगे कि हम उनको देख रहे थे कि ये तो भक्ति मार्ग वाला, ये अज्ञानी है, ये ऐसा है वैसा है, हम ये सोच रहे थे, लेकिन ये हमसे आगे चला गया। तो इसलिए 33 करोड़ तैयार करना बाबा के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, समय के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और वो जैसा ही समय आ जाएगा, तभी तो भगवान को कहते हैं कि भगवान क्या नहीं कर सकता है, बस एक जादू की छड़ी घुमा देगा और सब हो जाएगा। इसलिए ये गलत फहमी अंदर में नहीं रखो कि भगवान हमारे द्वारा ही कार्य कराएगा, भगवान को भी हमारी पड़ी है। नहीं, भगवान किसी के द्वारा भी करा देगा और आप रह जाएंगे और उस समय पश्चाताप के आंसू आएंगे। इसलिए जब कोई विशेष कार्य के लिए निमित्त बनना है, तो माना दुआओं की झोली अपने आप में भरनी है। इसी रीति से हम हर एक की दुआओं को प्राप्त करने के अधिकारी बन जाते हैं। और यही दुआएं की जो शक्ति है, वो बड़े से बड़े परीक्षा के पेपर में भी पास करने के लिए निमित्त बन जाएंगी। कितनी बड़ी बड़ी परीक्षाएं हमारे सामने आएगी और भी समय के हिसाब से, लेकिन उस समय में भी वो परीक्षाओं को सहज पार करने की जो लिफ्ट मिलेगी, वो लिफ्ट ये दुआएं हमारे लिए कार्य करेगी। दुआओं के बिना लिफ्ट नहीं है। इसलिए हमारा कर्म व्यवहार ऐसा हो, सम्मान के आधार पर सम्मान वाला, सबके प्रति स्नेह शुभ भावना शुभकामना वाला, कि सहज ही उस लिफ्ट के माध्यम से हम अपनी स्टेज को प्राप्त हो जाएं। पर्दा खुलने से पहले, अब धीरे धीरे खुलने लगा है पर्दा। जब तक हमारे तरफ आए तब तक हम अपने आप को तो तैयार कर ले अभी, और उसकी सहज विधि। इसलिए पिछले साल भी बाबा ने ये 2 बातों के ऊपर ही ज़्यादा स्ट्रेस किया हर मुरली के अंदर। एक तो स्वमान सम्मान और दूसरा दुआएं दो और दुआएं लो, क्योंकि दोनों का आपस में बहुत गहरा कनेक्शन है। जो स्वमान वाला होगा वही दुआओं को जमा करने के अधिकारी हो सकता है। ठीक है ना। तो इसीलिए पहली मुरली इस सीजन की भी जो चली वो यही चली कि स्वमान और सम्मान। अब बाबा एक ही बात पर जोर दे रहा है कि बाबा की अब यही आश है बच्चों के प्रति, और वो आश बच्चे पूरा करें। अब जो ये पान का बीड़ा उठाए, जो उसके लिए निमित्त बने, जो अपने आप को पहला समझे, पहला करे, वो अधिकारी है। बाकी ये नहीं कि ये कार्य तो टीचर्स बहनों का है, ये कार्य तो उसका है, ये कार्य उसका है, ये कार्य दादियों का है। नहीं, जो भी निमित्त बनेगा बाबा उसको संपन्न करने की लिफ्ट प्रदान कर देगा। तो इसीलिए बाबा कई बार कहते हैं
और कल भी बाबा ने 2-3 बार ये शब्द रिपीट किया, फॉलो फादर, कि कोई भी बच्चा फॉलो फादर कर सकता है और आगे बढ़ सकता है इस विधि से। तो ये है कि दुआओं को जमा करने की विधि। वैसे तो बहुत बड़ा विषय है, लेकिन उसको बाबा की मुरली के हिसाब से जो सार में समेट लिया कि इसी एक बात का पुरुषार्थ हम करें कि सारा दिन हमारी दृष्टि, वृत्ति, कर्म, व्यवहार सब कुछ स्वमान के आधार पर हो, तो सहज ही दुआओं को हम जमा कर लेंगे। अच्छा, ओम शांति। गुजरते जा रहे पल प्रभु की यादों से सफल कर ले। गुजरते जा रहे पल प्रभु की यादों से सफल कर ले। चलो आनंद रस से मन तरल कर ले, सरल कर ले। गुजरते जा रहे पल घड़ी भर को यहाँ की सब यहाँ पर छोड़ कर प्यारे, स्वयं को आत्मा निश्चय करो इस देह से न्यारे। उड़ो पंछी तजो तन भान पिंजरे से निकल चल दे। गुजरते जा रहे पल ये ज्योतित देश अपना घर, पिता शिव ज्योति का सागर। परम आनंद शांति की लहर में साथ रत्नागर। ये किरणें शक्तियों की आत्माओं सबल कर ले। गुजरते जा रहे पल ज्ञान की रोशनी दे दी, नई जिंदगी दे दी। ये पावन छेड़ कर सरगम अलौकिक रागिनी दे दी। बरसते प्रभु के उपकारों से नैनों को सजल कर ले। गुजरते जा रहे पल प्रभु की